दानियाल साहब, ये शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है जब आप कहते हैं कि कुछ अंदरूनी मसाइल हैं? रोशनी डालें। हाँ जी, मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर करूंगा। अभी पहले कामयाबी और नाकामी की जरा बात करते हैं। अभी आपके 20 टीवी चैनल्स खुले हुए हैं। हाँ। आप 20 टीवी चैनल्स में देखेंगे तो उनके जितनी भी 8 ईयर लीडरशिप है वो सब टीवी टॉक शोज में बैठी हुई है। किसी के पीछे लाल कुर्सी है, किसी के पीछे सफेद कुर्सी है, कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, कोई स्टूडियो में बैठा हुआ है। और आपकी जो तस्वीर लगी हुई है ना, इस वक्त माहौल तलखे में जरा ऐसी मिजाज, आपकी तस्वीर लगी हुई है, इसमें आपके पीछे किसी का हाथ है इस तस्वीर में जो लगा है। आपके पीछे किसका हाथ है? ये अच्छा जी, बताएं। अच्छा, ये जितने भी इनके लोग हैं, हाँ। ये पंजाब से और सूबों से, ये पूरे पंजाब का शो, पूरे पाकिस्तान का शो था। हाँ। इनके सारे लोग लीडरान जो हैं अपने अपने दफ्तरों में और अपने अपने घरों पे बैठे हुए। जब लड़ाई मार कुटाई और जाने लेने और देने की बात आती है तो लोगों के बच्चों को ये ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। अगर सरकार ने उस बुलेट का जवाब देना होता या उन गोलियों का जवाब देना होता तो सरकार के पास बहुत गोलियां, ठीक है ना, और सरकार के पास बहुत ताकत है। लेकिन हम इनको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। और हुकूमतें, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे पॉइंट के ऊपर पुश नहीं करती कि आप सरकार एक जत्थे को सरकार के सामने आके खड़े कर दो। ना हम इनको मिलिशिया बनाना चाहते हैं और ना हम इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। हम बार बार इनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ताकत से जोर आजमाई करनी है तो सरकार से कोई नहीं जीत सकता। वरना इस मुल्क के, पाकिस्तान के गिरदोनवा में बहुत ऐसे ममालिक थे जो ये अपना शौक पूरा कर चुके हैं और अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं। आप इन ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं और आप एक सूबे से लाकर सरकारी मशीनरी के थ्रू आकर आप एक फेडरल के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ये दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता तो वुड हैव बीन अदर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके लोगों में सैनिटी प्रिवेल करे। लेकिन आप जरा उस बात को जरा खोल के समझा देना में, आप कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात पर बात करने के लिए गौर साहब, खान साहब के पास गए, इससे क्या मुराद है? ऐसा कैसा अंदरूनी मामला है? इनका एक बंदा एक चीज पे निगोशिएट करता है, दूसरा निकल के कंटेनर पे या दूसरा निकल के आगे कहता है कि हमने यहाँ नहीं, हमने वहां जाना है। एक कहता है कि मैं लीड कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं लीड कर रहा हूँ, तीसरा कहता है कि मैं बहन हूँ, मैंने पैगाम पहुंचाया। यहाँ चार ठेकेदार बने हुए हैं। एंड यू आर बीइंग सो काइंड टू पीटीआई कि आप बैरिस्टर गौर को कह रहे हैं कि सर आप जाएं खान साहब के पास और उनको बताएं कि पार्टी में ये सीन चल रहा है। आई थिंक ये हमने नहीं उनको कहा, ये अपनी जो चीजें हैं उनको खुद क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है। इज अलाउइंग बैरिस्टर गौर साहब, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मीट खान साहब। ये जो लोग मारे गए हैं और जो लोग शहीद हुए हैं, इनका खून राएगा नहीं जाएगा। Someone has to be answerable for it. It is not possible कि आप कटी पहाड़ी के मुकाम पर आप 20,000 शेल चलाएं, आप गोलियां चलाएं, आप सरकार पुलिस वालों के ऊपर हमला करें, आप उनके यूनिफॉर्म चीजें उनकी चोरी करें, आप क्या नाम है, जो आपका टोल प्लाजा है उसको लूट लें और आप उसके कैशियर से पैसे निकालने के उनके कैशियरों के डब्बों से पैसे निकालें और आप यू कैन गो अनअकाउंटेड फॉर। दैट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। हसन भाई, आप फिर अब जरा ठीक है, जो अनासिर इनके अंदर हैं और जो बैठे हुए हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल के ऊपर भी खेल रहे हैं। हसन साहब, अब आप जरा इसमें बताएं ना खुल के कि जब ठीक है, जो नॉन पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान जिनका कोई ताल्लुक नहीं है और चीजों को एस्केलेट करने के लिए आए हैं। हसन साहब, जब मोहसिन नकवी साहब ने ये नोट आगे बात, दानियाल साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें ये इस तरह के अनासिर मौजूद है। हसन भाई, इसको कंक्लूड करते हैं अब हम। जब मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि नहीं जनाब गौर साहब, बस मैं ज्यादा नहीं बताता, पीटीआई के कोई अंदर के मामला इस पर बात करने गए, या दानियाल साहब इस तरह की बात, तो इससे इनकी क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं? जरा शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है हसन अयूब साहब? मालूम नहीं जी वो क्या बात करना चाह रहे थे। समझ नहीं आया। मैं एक बात आपको बता दूं कि 33 अफगान नेशनल्स जो है वो एससीओ के वक्त गिरफ्तार हुए थे और इसके अलावा 9 मई के अंदर भी मुतद्दिद जो तकरीबन 4 के 6 जो लोग हैं अफगान नेशनल्स, उनको सजाएं भी हुई हुई हैं 9 मई के वाकयात के अंदर। हाँ जी। इसके अलावा 9 मई से याद आया कि 9 और 10 मई को तो बड़ी सरकारी अमलाक जली थी और उस वक्त बड़ा एक हैपनिंग सीन दिखाई दे रहा था और कुछ लोग ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मना रहे थे और अपनी कामयाबी के जो है वो झंडे गाड़ रहे थे। फिर उसके बाद 11 मई भी आया था, उसके बाद 12 मई भी आया था,
फिर 13, 14 और फिर उसके बाद अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने खो दी थी। फिर उसके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इज़हार लाताल्लुकी करते थे अपनी जमात के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारा माजी करीब का वक्त है, उसको नहीं भूलना चाहिए इस पॉलिटिकल पार्टी को। तो दानिशमंदी का सबूत यही है कि आप जो है वो क्लैश को अवॉइड करें। दानिशमंदी का सबूत यही है कि अपनी जो एक किस्म की उनको पेशकश की गई है कि अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें, समझाने के मकाम पर बैठें और आगे मामलात को बढ़ाएं, आपको फेस सेविंग भी मिल जाएगी। अगर आपने ऐसा ना किया और क्लैश की तरफ बढ़े तो ना आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर कब्जा करके कुछ हासिल करेंगे, और एक दिन कब्जा कर भी लेंगे तो 2 दिन 3 दिन के बाद फिर कुछ होगा। तो वो जो कुछ होगा उसकी बड़ी कॉस्ट होती है, और वो पॉलिटिकल स्पेस जो कि रीगेन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो फिर लूज कर जाएगी। आखिरी बात, ये जो सारा जो प्रेशर बना है जितना भी, इफ एनी या व्हाटएवर इट इज, इसके नतीजे में स्टेट पीटीआई को कुछ रिलैक्सेशन देने की, यानी कुछ रिलैक्सेशन देने की ऑफर की है स्टेट ने पीटीआई को? इफ यस, क्या है वो कि चलो हम ये कर देंगे अगर आप ये ताउन करें तो? कुछ रिलैक्सेशन ये होगी कि बैठें कमेटियां, और जिन लोगों के ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं, सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल केसेस, उनके हवाले से बैठकर चेक किया जाए, और फिर जो प्रोसिक्यूशन में भी, ये मैं अपने पास से बात कर रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन में भी लेटर ऑन कोर्ट्स के अंदर अपना जो व्यू है वो चेंज कर ले, ताकि उनको केस के अंदर फायदा हो जाए और वो अदालतों से जो है वो क्लीन होकर बाहर आ जाएं। ये एक ओनली पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर समझें कि जनाब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएंगे तो ये ऑन कार्ड्स भी नहीं है। अभी ऑन गोइंग सिचुएशन, लेट्स सी। सर थैंक यू वेरी मच, शुएब साहब थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। दानियाल साहब और हसन अयूब साहब बहुत शुक्रिया।